राधा कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 49। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हम समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। यहाँ पर बात चल रही है बुद्धि योग की, और समता ही योग है इस चीज़ की। तो इससे पहले श्लोक में भी यहाँ पर बात चर्चा की गई है कि कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। फल के तुम अधिकारी नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल अवश्य ही मिलेगा, परंतु फल की चिंता करने व्यर्थ है। आगे लिखा है कि ना तो लाभ का चिंता करो, ना ही हानि की चिंता करो, दोनों को समभाव से देखो। आपके लिए सृष्टि में जो होगा वो आपको वही मिलेगा, ना तो समय से पहले मिलेगा और ना ही ज़्यादा या कम मिलेगा। जो आपके लायक होगा वो आपको मिलेगा। आपका कार्य केवल इतना है कि 100% कार्य आप करते रहें परमात्मा को समर्पित करके, तो फल आपको ज़रूर मिलेगा। आगे इसी का ये आगे श्लोक है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे धनंजय, बुद्धि योग को खोजो। एक तो होती है बुद्धि और एक होता है योग। बुद्धि योग क्या है असल में? बुद्धि योग को खोजो। अभी पीछे हमारी बात हुई थी इससे पिछले श्लोक में कि आप ये जो द्वंद्व है बीच में कि शुभ और लाभ, हानि और लाभ, जय और पराजय, इसके बीच में जो चुनाव है उसको आप छोड़ दो। ये जो द्वंद्व है आप ये छोड़ दो, और इनके बीच में जो तीसरा है उसको आप खोजो। जैसे दिन होता है और रात होती है, ना तो आप दिन हो ना ही आप रात हो, ठीक है। जय हो या पराजय हो, असल में होता क्या है कि आप अपने आप को जय और पराजय में इन्वॉल्व कर लेते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो जीतना, जैसे आप जीत गए हो, तो आप समझते हो कि मैं जीता हुआ हूँ, जबकि आप नहीं हैं। ना ही आप जीते हुए हो, ना ही आप हारे हुए हो, ना ही आप जीत हो, ना ही आप हार हो, आप तीसरे हो। परंतु अपने आप को आप भूल जाते हैं और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सभी परेशानियों का कारण यही है। चुनाव मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि ये द्वंद्व छोड़ो, स्वयं को खोजो। स्वयं जो तीसरा है उसी को कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि को खोजो, क्योंकि स्वयं का जो पहला परिचय होता है वो होता है बुद्धि। यानी कि अगर आप स्वयं को पहले परिचय आप देना चाहें तो स्वयं का पहला परिचय होता है बुद्धि। किस तरह से? अगर मैं आपका परिचय लेने चलूँगा तो सबसे पहला जिसका परिचय होगा वो होगी आपकी बुद्धिमत्ता, ठीक है। आपका नाम क्या है, ये आपका परिचय है। तो ये जो हमारा जो द्वार है, यानी कि जैसे हमारा शरीर एक घर है और इसका एक द्वार है। जैसे घर होता है, घर का एक दरवाज़ा होता है, दरवाजे के अंदर हम जाएंगे, प्रवेश करेंगे तो ही पता लगेगा कि अंदर से घर कैसा है। तो हम जो अंदर से कैसे हैं और जो उसका द्वार है वो है हमारा बुद्धि, यानी कि बुद्धि को दरवाज़ा आप समझ लीजिए। अच्छा, हम दरवाजे का उपयोग हम दोनों तरीके से करते हैं, बाहर जाने के लिए भी और अंदर आने के लिए भी। लेकिन धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने आज तक बुद्धि का उपयोग बाहर जाने के लिए ही किया है। कुछ जिंदा दिल लोग हैं जिन्होंने केवल और केवल अंदर आने के लिए इस बुद्धि का उपयोग किया है, दरवाजे का उपयोग किया है अंदर आने के लिए। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, मोहम्मद हो गए, इन सभी लोगों ने बुद्धि के अंदर आने का प्रयास किया है, ठीक है। जरथुस्त हो गए, लाओ त्से हो गए, ठीक है। जितने भी योगी पुरुष हैं सभी लोगों ने इसका द्वार का प्रयोग किया है अपने आप अंदर झांकने के लिए। लेकिन हम में से कभी कोई ये प्रयास नहीं करता। हमारी जो शक्ति है वो हमेशा बाहर ही बह रही है, हमारा जो प्रकाश है वो हमेशा बाहर ही पड़ता है। हमारे स्वयं के भीतर कभी हम प्रकाश डालते नहीं हैं। हमारा जो प्रकाश पड़ रहा है वो पड़ रहा है नदियों पर, वृक्षों पर, पेड़ों पर, पौधों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, खाने पर, सारा प्रकाश हमारा वहाँ पड़ रहा है। लेकिन एक हमने अपने आप को ही अंधेरे में रखा हुआ है। हम भीतर से क्या हैं, हम भीतर से कौन है, हमें कुछ भी इसका बोध नहीं है, सब कुछ अंधेरा है। अगर इस प्रकाश को अंदर मोड़ो, अगर इस दरवाजे को अंदर की तरफ खोलो और अंदर आने का प्रयास करो, तो आपकी बुद्धि खोई जा सकती है। जो कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये द्वंद्व छोड़ो,
जय पराजय को छोड़ो, अपने आप को खोजो। तो अपने आप को कैसे खोज सकते हैं? जब आप उससे अलग हो जाएंगे। ना ही आप जय हो, ना ही आप पराजय हो, दोनों को समान रूप से आप देखो। ना ही आप लाभ हो, ना ही आप हानि हो, दोनों को समान रूप से आप देखो। ना ही आप दुख हो, ना ही आप सुख हो, दोनों को आप समान रूप से देखो। ना ही आप अमीर हो, ना ही आप गरीब हो, दोनों को पीछे हट के देखो, दूर से देखो, समान भाव से देखो। ठीक है। तो यहां पर हमने बताया कि बुद्धि के आपके दो उपयोग हैं, अंदर जाना और बाहर आना। लेकिन अभी तक जो हम उपयोग कर रहे हैं बुद्धि का, वो बाहर जाने के लिए ही उपयोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन बहुत बुद्धिमान है और वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है। बुद्धि का उपयोग वो कर रहा है बाहर देखना, वो बाहर देख रहा है बुद्धि के ऊपर। ऐसा नहीं कि वो बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भी उसने परेशानी में डाला हुआ है अपने बुद्धि के उपयोग से। बेवकूफ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है जैसे भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने केवल उसके अहंकार पर चोट करने के लिए कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम नपुंसक हो, जबकि बुद्धि का इस्तेमाल वो भली भांति कर रहा है। वह कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ये गलत है, यह ठीक है, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये सभी लोग मारे जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा, संतान जो उत्पत्ति होंगी वो गलत होंगी। ठीक है। तो बहुत अच्छा वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं और कर्म की इच्छा के वशीभूत होकर वो कर्म कर रहे हैं, तो ये बुद्धि का सबसे निम्नतम उपयोग है। जैसे कि मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उसके बदले पैसा मिले। पैसा मिलता है वो दूसरी बात है, परंतु अगर मेरे मन के अंदर प्रश्न ये है कि मैंने सारा दिन काम किया और मुझे शाम को पैसा मिलेगा, तो ये अपनी बुद्धि का निम्नतम उपयोग है। भाई काम तो एक गधा भी कर रहा है, एक पशु भी कर रहा है और एक मशीन भी कर रही है। ठीक है। उनको कभी ये नहीं होता कि मैं काम करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, मुझे अब ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। केवल एक इंसान ही है जो कि पहले फल की चिंता करता है। तो ये बुद्धि का निम्नतम उपयोग है। आप कर्म कीजिए, परमात्मा को पूरा समर्पित होकर कर्म कीजिए, और जैसा आपके लिए भले अच्छा होगा वैसा आपको फल मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सकाम कर्म जब आप करते हैं तो ये बुद्धि का बहुत निम्नतम उपयोग है, न्यूनतम उपयोग है। इसलिए हमारी बुद्धि पूरी तरह काम भी नहीं करती है, इसलिए हमारी बुद्धि कभी जागती भी नहीं है, हमारी बुद्धि कभी पूरा काम नहीं करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो बुद्धि का जो केवल 2 या 3% हिस्सा सक्रिय है और वो ही हमारा काम करता है। हम अपनी बुद्धि को अगर 2 हिस्सों में बांट लें तो हमारा 95% है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको वो हम बोलेंगे अवचेतन। ठीक है। और एक होता है हमारा चेतन। चेतन मन करता है केवल हमारा 5% काम, और अवचेतन करता है 95% काम। अवचेतन कैसे? जैसे जो आपके हार्ट चल रहा है वो अवचेतन मन आपका कर रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन जो आपके शरीर में हो रहा है ये आपका अवचेतन मन कर रहा है। ओके। आपके सेल्स बदले जा रहे हैं, अवचेतन मन आपका कर रहा है। यानी कि अवचेतन मन आपके पूरे शरीर को चला रहा है। 5% हिस्से का उपयोग आप कैसे करते हैं? केवल आप बोलने में, नए टास्क को करने में और नई चीज़ों को सीखने में। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अगर हम उस 5% हिस्से को 100% हिस्सा बना लीजिए, उस 95% को आप छोड़ दीजिए। ये जो हमारा 5% है इसको हम 100% मान के चलते हैं। ठीक है। हमने 95 अलग हटा दिया, उससे हमारा मतलब नहीं है। ये जो 5% है हमारा 100% है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इस 100% में से केवल 2 या 2.5% ही हिस्सा उपयोग करते हैं। बाकी जो हिस्सा है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है जो यूजलेस है। यानी कि अगर अच्छे से अच्छा व्यक्ति है, आइंस्टीन की कैटेगरी का व्यक्ति है, निकोलस टेस्ला जैसा व्यक्ति है, तो वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी बुद्धि का 15% हिस्सा वो उपयोग कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो मजदूर है, जो डेली की मजदूरी करता है, वो कितने प्रतिशत हिस्सा अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। एक दफ्तर में जाने वाला व्यक्ति कितने प्रतिशत अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वो। यानी कि वो जो 5% हिस्सा में बचा हुआ है हमारे पास, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसको भी अगर हम 100% माने तो उसको भी हम केवल 2 या 2.5% ही उपयोग करते हैं। बात थोड़ी सी बारीक है समझने के लिए, परंतु आप समझ सकते हैं। तो उसका भी हम उपयोग करते हैं 2 या 2.5%, तो वो भी काम चला हुआ है।
तो भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं ये एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। यानी कि जो हमारा बुद्धि का उपयोग है, मतलब जो हम बुद्धि का उपयोग अपना करते हैं थोड़ा बहुत भी, उसको भी हम पूरा का पूरा फल की आकांक्षा में लगा देते हैं, जो कि बुद्धि का सबसे निम्नतम उपयोग है। और ये जो है बुद्धि के योग्य है ही नहीं, ये बिना बुद्धि के भी तो हो सकता है ना। मशीनें भी तो काम करती हैं ना, और मशीनें इंसान से ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। और इसीलिए मशीनें आजकल इंसानों से ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि इंसान सोचता ज़्यादा है, करता कम है। अगर वो सोचे ना और वो अपना कार्य करता रहे जो उसको दिया गया है, तो परमात्मा को समर्पित करके, ठीक है, बिना फल की इच्छा किए, तो वो मशीनों से अच्छा कार्य कर सकता है और करते ही हैं। तो जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर लगभग 1,30,000 जीन्स हैं, हमारे शरीर के अंदर 1,30,000 जीन्स हैं, केवल 30,000 जीन्स उसमें से एक्टिवेट हैं, और 1,00,000 जीन्स हमारे शरीर के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं सुप्त अवस्था में। तो ये 1,00,000 जीन्स जो हैं ये क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम वैज्ञानिकों की अगर हम माने, तो हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेकार ही पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। वैज्ञानिक भी सोचते हैं इसका उपयोग क्या है। अब आप सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर 1.5 लाख कम से कम जीन है, 1,30,000 जीन्स हैं, जिसमें से केवल 30,000 जीन्स हमारे खाने पीने रहने के लिए उपयुक्त हैं। बाकी जो 1,00,000 जीन्स है वो किस काम आते हैं, वो तो अभी तक अनफोल्ड ही नहीं हुए हैं। ठीक है, जो हमारे जीन्स हैं शरीर के अंदर 30,000, हमारा काम उसमें चल रहा है, हमारा पूरा जीवन उसी में व्यतीत हो जाता है। अगर हमारा कोई भी एक जीन अगर ज़्यादा सक्रिय हो जाए, तो हम तीनों काल के बारे में देख सकते हैं, हम किसी का भविष्य भी देख सकते हैं, हम किसी के बारे में मन के अंदर क्या चल रहा है हम ये भी जान सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर का कौन सा जीन एक्टिवेट हुआ है। तो ये जो जीन्स हैं, 1,00,000 जीन्स करते हैं क्या हमारे शरीर के अंदर, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो हमारे भारत है, हमारे भारत के जो मुनि हैं, इन 1,000 जीन्स का उपयोग भली भांति, वो 1,00,000 जीन्स का उपयोग वो भली भांति कर चुके हैं। अपने 100% बुद्धि का उपयोग वो कर चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने शून्य को देखा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, हम सबके शरीर के अंदर एक ही परमात्मा का वास है, उन्होंने ये कहा। इसलिए हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है और सभी एक हैं। हिंदू धर्म ही केवल ऐसा कहता है कि सभी के धर्म के सम्मान को, सभी को समान दृष्टि से आप देखो। हिंदू धर्म यह कहता है कि पूरा संसार हमारा परिवार है। हिंदू धर्म ही यही कहता है कि पेड़ को पूजो, वृक्षों को पूजो, पत्थरों को पूजो, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जानता है, साइंटिफिक वैल्यू जानता है। ठीक है, वैज्ञानिकों से अगर हम ये पूछते हैं कि अगर एक पत्थर है और अगर हम पत्थर को गालियां देते हैं, तो जो पत्थर के मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके अंदर अलग से प्रक्रिया होती है, यानी कि वो पत्थर नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम एक पत्थर पर हम प्रार्थना करते हैं या फिर उस पत्थर को हम एक सकारात्मक सोच के साथ अगर हम उसके पास में हम रहते हैं, उसके पास में बैठते हैं, उससे बात करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जो बदलाव आएगा वो एक सकारात्मक होगा। और फिर उस पत्थर के पास में अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसको वैसी ऊर्जा मिलेगी। तो जो मंदिर का लॉजिक है वो यही है, और ये जो धर्म है ये बहुत महान है। बस इसकी वैज्ञानिकता से हम बहुत दूर हैं। वैज्ञानिकता को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो हम इसको और भी इनकी महानता इसकी क्या है वो हम जान पाएंगे। हम कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा में क्या रखा है, वहाँ पे सब कुछ रखा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके एक थॉट आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में बदलाव कर देती है। विज्ञान को तो मानते हो ना, विज्ञान ये कहता है कि अगर पानी के मॉलिक्यूल्स केवल और केवल आपके थॉट से चेंज हो जाते हैं। आपने कभी सीरियल देखा होगा कि पहले ऋषि मुनि पानी को हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़ा और किसी को श्राप दे दिया, या फिर पानी हाथ में लिया, मंत्र पढ़ा और किसी को पानी पीने के लिए दे दिया। क्या था वो? पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए। एक तो पानी ने पानी को जहर बना दिया, जहर बना के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि वो उसके ऊपर बुरा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल चेंज हो गए हैं। और दूसरा, अगर पानी में प्रार्थना डाली गई है तो वो ठीक भी करता था पहले। तो आज वैज्ञानिक ये कहते हैं कि
पानी के मोलिक्यूल्स हमारी थॉट से चेंज हो जाते हैं। और ये चीज़ तो हम देखते आए हैं कि पानी हाथ में लिया, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, ये तो हमारे ऋषि मुनियों को पता थी लाखों सालों से। तो बुद्धि का उपयोग भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि योग को उपलब्ध हो। हे अर्जुन, तू हे धनंजय, तो बुद्धि योग को उपलब्ध हो। तो कहाँ इन छोटी छोटी बातों में पढ़ा है? तो बुद्धि के भीतर जाने का प्रयास कर, स्वयं को जानने का प्रयास कर। और उसको जानने के लिए ये जो 2 चुनाव हम करते हैं, जय पराजय का, लाभ और हानि का, ये चुनाव छोड़ दे। तू समता को उपलब्ध हो, समता ही योग है। और फिर ये जब आप योग को उपलब्ध हो जाते हैं, बुद्धि को उपलब्ध हो जाते हैं और आप इन सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं, लाभ और हानि को, तो फिर ये सारी चिंताएं बाहर रह जाती हैं। फिर ये आपके अंदर प्रवेश नहीं करते, फिर आपको छू भी नहीं पाती हैं। ऐसा ठीक है, वैसा गलत है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मुझे पीड़ित और परेशान नहीं करेंगी, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी बात आपको ना ही परेशान करेगी, कोई भी लाभ या हानि कोई ना तो खुशी देगी ना परेशान करेगी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस समता को उपलब्ध होता है, तो बुद्धि को उपलब्ध होता है, तो भगवान श्री कृष्ण से यही कह रहे हैं कि तू ये सभी चीज़ें छोड़। ये तो बहुत बुद्धि का बहुत तुच्छ उपयोग है, तो ऐसे तो उपयोग क्यों कर रहा है? तो समता को उपलब्ध हो, तो बुद्धि को उपलब्ध हो। तो ये श्लोक था। मुझे लगता है कि ये श्लोक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, साइकोलॉजी की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से भी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ सभी के साथ में आप शेयर करें। परमात्मा सभी का भला करें।